बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, इल्म सिग़ा अरबी का सबक लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। इल्म सिग़ा अरबी के असबाक़ में से फ़ेल की तक़सीम अव्वल, तक़सीम सानी, तक़सीम सालिस, तक़सीम राबिअ, ये तमाम असबाक़ हो चुके। तक़सीम ख़ामिस फ़ेल की, तो इसमें मुसन्निफ़ ने 4 क़िस्में बयान की: सही, महमूस, मुअतल और मुदाअफ़। इनमें से 3 क़िस्मों का बयान हो चुका गुज़िश्ता सबक में। आज जो हमारा सबक है वो मुदाअफ़ के ताल्लुक़ से है। मुदाअफ़ किसे कहा जाता है और इसका मतलब क्या है? तो देखें, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने मुदाअफ़ की तारीफ़ की कि मुदाअफ़ वो फ़िअल होता है जिसके हुरूफ़ असलिया में से 2 हुरूफ़ एक तरह के पाए जाएं। जिसके हुरूफ़ असलिया में 2 हुरूफ़ एक तरह के पाए जाएं तो वो होता है मुदाअफ़। हुरूफ़ असलिया में 2 हर्फ एक तरह के पाए जाएं तो मुदाअफ़ होता है। तो इससे निकल गया बाबे तफ़ईल के सीग़े। आप पहले मिसाल समझें। फ़र्रा, सर्रा, ज़लज़ला। तो देखें आप, फ़र्रा क्या कहा? हुरूफ़ असलिया में 2 हर्फ एक तरह के पाए जाएं। फ़र्रा इसके असल है फ़रारा, रा रा, 2 रा है, 2 हुरूफ़ है, और जो 2 हर्फ है वो एक ही तरह के हैं हुरूफ़ असलिया में से। और वो जो 2 हर्फ एक तरह के हो वो हुरूफ़ असलिया में से हो, हुरूफ़ ज़ाइदा में से ना हो। तो फ़र्रा जो 3 हर्फ है ये तीनों असली है, और इन्हीं हुरूफ़ असलिया में से 2 हर्फ एक तरह के पाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी जो है कलमे में हुरूफ़ असलिया में से 2 हर्फ एक तरह के हो वो होता है मुदाअफ़। अब इससे जो है बाब तफ़ईल के सीग़े निकल गए, क्योंकि बाब तफ़ईल में भी 2 हर्फ एक जिन्स के होते हैं। सर्रफ़ा, कज़्ज़बा, क़द्दमा, इसी तरह कल्लमा, सल्लमा, ये तमाम में भी जो है 2 हर्फ एक तरह के हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि इनको हम मुदाअफ़ नहीं कह सकते। क्यों? अगरचे यहाँ पर 2 हर्फ एक तरह के हैं, लेकिन इनमें दोनों हुरूफ़ असली नहीं बल्कि एक असली है और एक ज़ाइद है। तो जब एक असली है और एक ज़ाइद है, और मुदाअफ़ होने के लिए दोनों हुरूफ़ असली होना चाहिए, और यहाँ पर वो है नहीं, इसी वजह से हम बाब तफ़ईल के जो सीग़े हैं उनको हम मुदाअफ़ का नाम नहीं दे सकते। और जब मुदाअफ़ ही नहीं कह सकते तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई बाब तफ़ईल में के जो सीग़े हैं उनमें जो इदगाम होता है उनको हम क्या कहेंगे, मुदाअफ़ सुलासी कहेंगे या रुबाई कहेंगे। जब मुदाअफ़ ही नहीं है तो फिर ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि ये मुदाअफ़ सुलासी है, ये मुदाअफ़ रुबाई है। ये बात आप याद रखें, क्योंकि बाब तफ़ईल में भी 2 हुरूफ़ एक जिन्स के तो होते हैं लेकिन दोनों असली नहीं होते, एक असली है और एक ज़ाइद है। और मुदाअफ़ होने के लिए जो है दोनों हुरूफ़ हुरूफ़ असलिया में से होना चाहिए। इसकी 2 किस्में हो जाती है, मुदाअफ़ सुलासी और मुदाअफ़ रुबाई। मुदाअफ़ सुलासी के ऐन और लाम कलमा जो है, जिसका ऐन और लाम कलमा एक जिन्स का हो तो वो मुदाअफ़ सुलासी होता है, और जिसका फ़ा, लाम अव्वल, ऐन और लाम सानी एक जिन्स का हो तो वो मुदाअफ़ रुबाई होता है।
जैसे आप देखें फर्रा में, इसकी असल है फरारा, तो देखिए रा जो है पहला वाला ये आयन कलमा है, और जो आखिर है आखिर वाली रा ये जो है लाम कलमा है। तो आयन और लाम कलमा एक जिन्स का है। इसी तरह सर्रा में भी है, तो ये इसको कहा जाएगा मुदाफ़ सुलासी। मुदाफ़ रुबाई फ़ा लाम अव्वल आयन और लाम सानी एक जिन्स का हो। ज़लज़ला, ज़ा पहला वाला जो है ये फ़ा है, और जो लाम है ये आयन कलमा है, और जो तीसरा वाला जो ज़ा है ये लाम अव्वल है। तीसरा वाला जो हर्फ है ज़ा ये लाम अव्वल है। चौथा जो हर्फ है लाम वो लाम सानी है। तो फ़ा और लाम अव्वल को आप देखें, फ़ा शुरू का जो ज़ा है वो फ़ा कलमा है, और जो तीसरे हर्फ पे जो ज़ा है वो लाम अव्वल है। तो फ़ा लाम अव्वल एक तरह का है। इसी तरह जो पहला वाला जो लाम है तो वो लाम अव्वल है, वो पहला वाला जो लाम है वो आयन कलमा है, और जो आखिर में जो लाम है वो लाम सानी है। तो आयन और लाम सानी एक जिन्स का है। फ़ा लाम अव्वल आयन और लाम सानी जहाँ पर एक जिन्स के हो तो वो मुदाफ़ रुबाई होता है। तो मुदाफ़ की दो किस्में हुई, मुदाफ़ सुलासी और मुदाफ़ रुबाई। मुदाफ़ सुलासी कि जिसमें आयन और लाम कलमा एक जिन्स का हो, और मुदाफ़ रुबाई कि जिसमें फ़ा लाम अव्वल आयन और लाम सानी एक जिन्स का हो। अल मुदाअफ़ हुवा फ़िअलुन यूजदु फ़ी हुरूफ़िही अल असलिया हरफ़ान मिन जिन्स वाहिद। मुदाअफ़ वो फ़िअल होता है कि उसके हुरूफ़ असलिया में दो हुरूफ़ एक तरह के पाए जाएँ। नहवु जैसे फ़र्र सर्र, ये दोनों मुदाअफ़ सुलासी की मिसालें हैं। ज़लज़ला वसवसा, ये दोनों मुदाअफ़ रुबाई की मिसालें हैं। अब जो है बयान करते हैं कि तमाम अक़साम जो हैं बयान तो हो गई। अब जो सही महमूज़ मुअत्तल और मुदाअफ़ है तमाम बयान हो चुके। अब मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ये बताते हैं कि ये कुल 10 किस्में हो गई। 10 किस्में किस तरह? सही एक किस्म हो गई। महमूज़ की 3 किस्में हुई, महमूज़ फ़ा, महमूज़ आयन और महमूज़ लाम, ये हो गई। तो 4 किस्में हो गई। अब फिर मुअत्तल की 5 किस्में, मुअत्तल फ़ा, मुअत्तल आयन, मुअत्तल लाम, जिसको मिसाल अजवफ़ और नाक़िस भी कहा जाता है। तो ये 3 किस्में हो गई। फिर उसके बाद 2 किस्में और, मफ़रूक़ और मक़रून, 5 किस्में। तो 4 और 5 कुल 9 अक़साम हो गई, और एक मुदाफ़, 10 किस्में हो गई। ये 10 अक़साम हो गई। अब कहते हैं मुसन्निफ़ के सरफ़ी मबाहिस की कसरत की वजह से एतबार सरफ़ी हज़रात ने 7 किस्मों का किया है। और वो 7 किस्में कौन सी है? सही, मिसाल, मुदाअफ़, लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूज़ और अजवफ़। तो ये 7 किस्में हैं। इन्हीं 7 किस्मों का एतबार सरफ़ी हज़रात ने किया है, और इन्हीं 7 अक़साम को कुतुब सर्फ़ में हफ़्त अक़साम का नाम दिया जाता है। अब जो है अगर आप चाहें तो इन तमाम अक़साम को 14 किस्मों में भी शुमार कर सकते हैं। वो किस तौर पर देखें, शुरू से देखें। सही एक किस्म हो गई, महमूज़ की 3 किस्में हैं, 4 किस्में हो गई। मुअत्तल जो हैं अव्वलन 2 किस्में होती है मुअत्तल की, मुअत्तल बैक हर्फ, मुअत्तल बदू हर्फ। मुअत्तल बैक हर्फ की जो 3 किस्में हैं उनको 6 किस्मों में शुमार कर सकते हैं। वो किस तौर पर? मुअत्तल फ़ा वावी, मुअत्तल फ़ा याई, मुअत्तल ऐन वावी, मुअत्तल ऐन याई, मुअत्तल लाम वावी, मुअत्तल लाम याई। ये कुल 6 किस्में हो गई। तो जब 6 किस्में हो गई तो 4 पहले हो चुकी, और ये 6 किस्में 10 किस्में हो चुकी। अब उसके बाद आ जाएँ मुअत्तल बदू हर्फ की 2 किस्में, मफ़रूक़ और मक़रून, ये 12 किस्में हो गई। अब फिर मुदाफ़ में आ जाए तो मुदाफ़ की 2 किस्में हो जाती है। ये कुल 14 किस्में हो गई। तो इनको 14 अक़साम में भी जो है शुमार कर सकते हैं। लेकिन मशहूर जो है
कुतुब सर्फ में ये 7 अक़साम के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। आप देखें फ़सारत अशरत अक़सामिन, तो ये कुल 10 किस्में हो गई। वाहिदुन लिस्सहीह व सलासतुन लिलमहमूज़, सही की 1 किस्म, महमूज़ की 3, व खमसतुन लिलमुअतल, मुअतल की 5, वाहिदुन लिलमुदाअफ़ और मुदाअफ़ की 1। फ़लिअजलि कसरतिल मबाहिस अस्सरफ़िया, सरफ़ी मबाहिस की कसरत की वजह से, अल-इबरतु इंदहुम लिस्सबअतिन, सरफ़ियों के नज़दीक एतबार लिस्सबअतिन यानी लिस्सबअति अक़सामिन, 7 किस्मों का एतबार है। वो क्या है? वही यार वो ये है सहीहुन व मिसालुन व मुदाअफ़ुन व लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूस व अजवफ़। सही, मिसाल, मुदाअफ़, लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूस, अजवफ़। तो ये कुल 7 किस्में हो गई। अब उसकी जो भी तशरीहात थी मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब जो है तक़सीम ख़ामिस फ़ेल की जो है वो तो उनमें जो अक़साम बयान किए वो तमाम अक़साम जो है बयान हो गई, और उनके बारे में जो भी तौज़ीहात थी वो हमने आपके सामने बयान कर दी। अब जो है तमरीनात है, कुछ सवालात दिए हैं वो भी देख लेते हैं। अल-अस्इला कम क़िस्मन लिल-फ़िअली, अल-अस्इला सवाल की जमा है। यहाँ पर कुछ सवालात दिए हैं वो आपको जवाब देना है। कम क़िस्मन लिल-फ़िअली बिइअ्तिबारि अददिल हुरूफ़िल असलिया, फ़ेल की हरूफ असलिया की तादाद के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो वो बयान हो चुकी है, वो आपको जवाब दे देना है। मा हुवल मुजर्रद वल मज़ीद फ़ी अर्रिफ़हुमा मा ज़िक्रिल अमसिला, मुजर्रद व मज़ीद फ़ी क्या है? अर्रिफ़हुमा, इन दोनों की तारीफ़ करो मिसालों के बयान के साथ। कम क़िस्मन लिल फ़िअल मिन हैसु अक़सामिल हुरूफ़, फ़ेल अक़साम हुरूफ़ के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं ये बयान करना है। अर्रिफ़ कुल्लम मिनहा, उनमें से हर एक की तारीफ़ करो, तो वो भी बयान हो गई, वो अभी आपको बयान कर देना है। तो ये 3 सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको देने होंगे। अत-तमारीन से जो है कुछ मशक़ें दी हुई है, ये भी आप देख लें, हम आपको बता देते हैं कैसे इनमें आपको जो आपको मशक़ करना है। जो मशक़ के शौकीन हज़रात है वो उनके लिए हम एक तरीक़ा बता देते हैं। इसमें लिखा है मय्यज़ अक़सामल फ़िअल मिन नाहियतिल हुरूफ़ हस्ब तक़सीमिही अर्राबिअ वल ख़ामिस फ़िल मुफ़रदातिल आतिया। लिखा है आने वाले मुफ़रदात में चौथी और 5वीं तक़सीम के मुताबिक हुरूफ़ के एतबार से फ़ेल के अक़साम को आप तमीज़ दो, फ़ेल के अक़साम को जुदा जुदा करो। तो आपको करना क्या, यहाँ पर जो चौथी और 5वीं तक़सीम जो फ़ेल की आपने पढ़ी उनमें जो अक़साम बयान किया उसको आपको बताना है। तो देखिए चौथी किस्म के एतबार से आप एक सीगा ले लें, मसलन लिखा है कतबा, तो चौथी तक़सीम में क्या बयान हुआ? सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, इसका बयान हुआ। 5वीं तक़सीम में सही, महमूज़, मुअतल और मुदाअफ़ का बयान हुआ। तो आपको ये बताना है चौथी और 5वीं तक़सीम में जो अक़साम बयान हुए वो आपको बताना है। कतबा क्या है? सुलासी है या रुबाई है? सुलासी है तो क्या है? मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी है? रुबाई है तो क्या है? मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी है? इसी तरह 5वीं तक़सीम में आप ले लें तो कतबा सही है या महमूज़ है या मुअतल है या मुदाअफ़ है, ये आपको बताना है। तो कतबा चौथी तक़सीम के एतबार से जो कतबा है यह सुलासी है, क्या है? सुलासी है। और सुलासी में से जो है फिर जो है मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी नहीं है, क्योंकि तमाम हुरूफ़ असली है, इनमें कोई हर्फ ज़ाइद है ही नहीं। तो ये जो है कतबा सुलासी मुजर्रद हो गया। ये तक़सीम राबे के एतबार से एक तो एक किस्म मुतय्यन हो गई, क्या? सुलासी मुजर्रद। और फिर अब तक़सीम ख़ामिस में आ जाएँ तो उसके एतबार से कतबा क्या है? सही है, महमूज़ है, मुअतल है या मुदाअफ़ है, क्या है? तो आप फिर आप नज़र दोहराएँ कि सही भाई इसकी तारीफ़ क्या है, महमूज़ किसे कहते हैं, मुअतल किसे कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में है तो आप बिल्कुल आसान अंदाज़ में बता देंगे कि कतबा जो है वो सही है, ना महमूज़ है, ना मुअतल है और ना मुदाअफ़ है। महमूज़ इसलिए नहीं कि इसमें कोई हर्फ हमज़ा नहीं है, मुअतल इसलिए नहीं कि इसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं है, मुदाअफ़ इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो है इनमें कोई भी
जो है दो हर्फ एक तरह के है ही नहीं, तो मुदाफ भी नहीं हो सकता। जब 3 किस्में निकल गई तो एक किस्म बची सही, और ये कलमा जो है वो सही है। इस तरह से आपको बताना है। ये एक कलमे की मश्क मैंने आपको बता दी। इसी एतबार से आप सारे अक़साम को देख लें, सारे जो कलिमात हैं उनको आप देखें। दूसरी जो तमरीन है वो मैज़ अक़साम अल-फ़िअल मिन नाहियतिल हुरूफ़ हस्ब तक़सीमिही अर्राबिअ वल ख़ामिस फ़िल आयाति वल कलिमातिल आतियति। लिखा है कि आने वाले कलिमात और आयतों में, कुरान की आयतें दी हुई हैं कुछ, तो आने वाले कलिमात और आयतों में तक़सीम राबिअ यानी चौथी और पाँचवीं तक़सीम के मुताबिक हुरूफ़ के एतबार से फ़ेल के अक़साम को आप तमीज़ दो। यानी जिस तरह आपने ऊपर किया यहाँ पर वही करना है, बस फ़र्क ये है कि ऊपर जो है कुछ कुछ एक एक कलमा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जुमले दिए हुए हैं, तो इन जुमलों में आपको फ़र्क करना है। तो आप एक देखिए, एक मिसाल ले लें, जो भी इन जुमलों में फ़ेल है उसमें आपको बताना है। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। तो इसमें आप देखें तअमुरूना है फ़ेल। अब आपको क्या बताना है कि तअमुरूना भाई क्या है, सुलासी है, फिर सुलासी है तो क्या है। तो आप देखें तअमुरूना रुबाई है, क्या है, रुबाई है तो मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी है, ये आपको बताना है। तो आप नज़र करें, गौर करें, तअमुरूना क्या है, सुलासी है, सुलासी है कि इसमें, क्योंकि इसमें 3 हुरूफ असली है और जो है 3 हुरूफ असली है, सुलासी है। मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी है, ये मुजर्रद है, क्या है, मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी है ही नहीं। तो तअमुरूना ये हो गया सुलासी मुजर्रद, तो ये किस्म जो है मुतय्यन हो गई तक़सीम राबिअ में। अब पाँचवीं तक़सीम में आ जाएं तो उसके एतबार से क्या है, तो तअमुरूना में आप देखें भाई इसमें क्या है, तो आप नज़र दोहराएं, तअमुरूना में हमज़ा पाया जा रहा है और जिसमें हमज़ा हो वो महमूज़ होता है, तो तअमुरूना क्या हो गया, महमूज़। अब हमज़ा कौन से हर्फ की जगह है, फ़ा कलमे की जगह या लाम कलमे की जगह या आइन कलमे की जगह। तो अगर फ़ा कलमे की जगह हो तो हो गया ये फ़ा, आइन कलमे की जगह हो तो महमूज़ आइन, लाम कलमे की जगह हो तो महमूज़ लाम। अब यहाँ पर आप नज़र दोहराएं कहाँ पर हैं, तो ज़ाहिर बात है तअमुरूना में जो है वो फ़ा कलमे की जगह है, तो लिहाजा जहाँ पर हमज़ा फ़ा कलमे की जगह पर हो तो वो महमूज़ फ़ा होता है, तअमुरूना क्या हो गया, महमूज़ फ़ा। तो जो है सुलासी मुजर्रद और महमूज़ फ़ा, ये मुअत्तल नहीं हो सकता, सही भी नहीं हो सकता, मुदाफ़ भी नहीं हो सकता, ये महमूज़ है और महमूज़ के साथ साथ महमूज़ फ़ा है। इस तरह से जितने भी ये जो कलिमात जुमले दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है। अब तीसरी जो तमरीन है, तमरीन हाती मिसालैनी तहत कुल्ली क़िस्मिन फ़ी तक़सीम राबिअ वल ख़ामिस। तक़सीम राबिअ यानी चौथी और पाँचवीं तक़सीम में हर किस्म के तहत आप 2 मिसालें लेकर आओ। हाथी लाओ, हाथी 2 मिसालें लेकर आओ। यानी तक़सीम राबिअ और ख़ामिस में जितनी भी अक़साम बयान हुई, हर किस्म के तहत आपको 2 मिसालें ले आना है, अपनी कॉपी में लिखना है। सुलासी मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी है, तो हर एक के तहत सुलासी मुजर्रद की 2 मिसालें ले आएँ और रुबाई की 2 मिसालें ले आएँ। इस तरह सही, महमूज़, मुअत्तल और मुज़ाफ़ है तो सही की 2 मिसालें, महमूज़ की 2 मिसालें, मुअत्तल, इस तरह से है। हर किस्म के तहत आपको 2 मिसालें बयान करना है।